रामायण में भगवान राम और रावण के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभकर्ण से जुड़े कुछ ऐसी खास रोचक बातें जो शायद कोई नहीं जानता। और आज की यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ कुंभकर्ण के ऊपर ही बनाई गई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारियां हर रोज जानने को और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने दिया था 6 महीने सोने का वरदान। दोस्तों, बात उस समय की है जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। तीनों भाइयों के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया और रावण और विभीषण को उनकी इच्छा अनुसार उनके वरदान देकर कुंभकर्ण के पास पहुंचे। पहले तो ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने से बहुत चिंतित थे। ब्रह्मा जी की चिंता का कारण ये था कि यदि कुंभकर्ण हर रोज भरपेट भोजन करेगा तो जल्द ही पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसी कारण से ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण के वरदान मांगने से पहले ही देवी सरस्वती के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि को भ्रमित करा दिया, जिससे कुंभकर्ण जो चाहता था वो ना मांग सका। माँ सरस्वती आके कुंभकर्ण की जीभ में बैठ गई और इसी मति भ्रम के कारण कुंभकर्ण ने 6 माह तक सोने का वरदान मांग लिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण रावण से भी ज्यादा बलवान था? जी हाँ, कुंभकर्ण को कोई भी नहीं हरा सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुंभकर्ण की मृत्यु भगवान राम के द्वारा ही हो सकती थी। रामचरितमानस में दोहों में भी इस बात की व्याख्या की गई है। लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान था। इससे टक्कर लेने वाला कोई भी योद्धा पूरे जगत में नहीं था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता रहा था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब कुंभकर्ण अपने भाई रावण से लड़ पड़ा था? जी हाँ, बात उस समय की है जब लंकापति रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद प्रभु श्री राम अपने वानर सेना सहित लंका पहुंच गए थे। प्रभु श्री राम और लंकापति रावण दोनों के सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा था। उस समय तक कुंभकर्ण लंका में सो रहा था। जब प्रभु श्री राम के युद्ध के उपरांत रावण के कई महारथी और वीर योद्धा मारे जा चुके थे, तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया, वो भी अपने सैनिकों को। कितने प्रकार के प्रयत्नों के बाद जब कुंभकर्ण अपनी नींद से जागा तो उसे मालूम हुआ कि बड़े भाई रावण ने सीता का हरण कर लिया है। जब उसे यह बात पता चली तो कुंभकर्ण बहुत दुखी हुआ। कुंभकर्ण दुखी होकर अपने भाई रावण से बोला कि मूर्ख, तूने जगत जननी सीता का हरण किया है और अब तू अपना कल्याण चाहता है। इसके बाद कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण को कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लेकिन रावण का मान रखने के लिए ही वह युद्ध में गया। जब कुंभकर्ण के समझाने पर रावण प्रभु श्री राम से युद्ध नहीं करने की बात को नहीं माना तो कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गए। यूँ तो कुंभकर्ण और हनुमान जी के बीच भी युद्ध हुआ था, लेकिन कुंभकर्ण सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के द्वारा ही मुक्ति पाने के भाव के मन में रखकर श्री राम के समक्ष उनसे युद्ध करने गया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ कुंभकर्ण की खास जानकारियां जो शायद ही कम लोगों को पता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।